सिचुएशन बताता हूं आपको। सिचुएशन ये है कि हमारा एक पड़ोसी, उसने दूसरे पड़ोसी को फोन किया। और ये फोन पे उनकी जो बात हो रही थी, तो वो जो कॉल है वो बाउंस होके वो एनएसजी के पास भी आ गई। तो अब एनएसजी उनकी बातों को सुन रही है। अच्छा, बीच में क्या है, एक पड़ोसी को पता ये चल जाती है बात कि हमारी कॉल एनएसजी के पास भी है, तो बीच में उसके सुर कैसे बदलते हैं, बस यही कविता है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। तो एक पड़ोसी ने दूसरे वाले को फोन किया हुआ है, जो हमेशा मांगता नहीं रहता है, उसी ने फोन किया जिससे मांगता रहता है उसी को। और फोन पे बात हो रही है, दोस्त इस बार हमें एडवांस बंदूकें चाहिए। दोस्त इस बार हमें एडवांस बंदूकें चाहिए। तो वो बोला, ये जो तुम अपनी नई डिमांड बता रहे हो, पहले ये बताओ कि पिछली बार जो छर्रे भिजवाए थे उसके पैसे कब चुका रहे हो। पिछली बार जो छर्रे भिजवाए थे उसके पैसे कब चुका रहे हो। इन एडवांस बंदूकों का बिल किडनी बेचकर भरोगे क्या? वैसे तुम लोग इन बंदूकों का करोगे क्या? वैसे तुम लोग इन बंदूकों का करोगे क्या? तो ये कहते हैं कि हम लोग तो बस मौका खोज रहे हैं, भारत में कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं। अच्छा, भारत में कुछ ना कुछ करने का सोच रहे हैं। इतने में उसको सूचना दी उसके आदमी ने कि भाई तुम्हारी कॉल जो है वो बाउंस है, वो एनएसजी सुन रही है। अब उसके सुर बदले अचानक। एनएसजी सुन रही है भाई, बोले भारत में कुछ करने का सोच रहे हैं। तो वो कहता है, तुम्हारे ख्वाबों की हाई उड़ान को लो जाना चाहिए, भारत में वारदात की सोची, तुम पे हमला तो इसी बात पे हो जाना चाहिए। तुम पे हमला तो इसी बात पे हो जाना चाहिए। तुम्हारी 50 ग्राम की टोटल बुद्धि फालतू सा प्लान बनाने पर लगेगी। और एनएसजी का नाम सुना है, वो गोली हवा में उछाल के बोलेंगे जा, तो सीधे निशाने पे लगेगी। क्या बात है, हवा में उछाल के बोलेंगे जा, तो सीधे निशाने पे लगेगी। ये आइडिया सीधा सीधा खुद को मिसगाइड करने का है। तुम्हारा प्लान अटैक का नहीं, सुसाइड करने का है। तुम्हारा प्लान अटैक का नहीं, सुसाइड करने का है। इसीलिए, अच्छा वो तो जान रहा है कि एनएसजी सुन रही है, तो कह रहा है क्या, इसीलिए अपनी 2 कौड़ी की मंशा खूंटी पे टांग लो। संदेश जिनको पहुंचना है पहुंच रहा है, तुम तो बस फोन पे माफी मांग लो। तुम तो बस फोन पे माफी मांग लो। और अंतिम पंक्ति दे रहा हूं और आपकी एक बात कहूंगा, आपका समर्थन मुझे बताएगा मेरी कविता कैसी है। बोले, तुम तो बस फोन पे माफी मांग लो और दोबारा ये जुर्रत मत करना। तुम्हारी सेहत के लिए यही अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे मंसूबों के सामने एनएसजी होगी, जिनका मोटो ही सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। मेरे सम्मानित कमांडोज, मैं आपके जीवन के कोमल पक्ष को छूना चाहता हूं। आप लोग ट्रेनिंग पर जब घर से दूर जाते होंगे तो पत्नी को घर पर छोड़ के जाते होंगे। कई लोगों की पत्नियां गांव में भी रहती होंगी, तो वहां से जब वो चिट्ठी लिखती होंगी या अपनी मन की बात कहती होंगी, तो कैसे कहती होंगी? जल्दी से छुट्टी लेके आओ रे सावरिया, जल्दी से छुट्टी लेके आओ रे सावरिया, नहीं चैन पड़े भारी रैन पड़े, सुख आवन दे आवन दे। फौजी बोला, वतन के नाम करी सारी ये उमरिया, वतन के नाम करी सारी ये उमरिया, ऐसी बात न कर जल्दी आऊंगा घर, घड़ी आवन दे आवन दे। अब आनंद लेना, पत्नी क्या कह रही है? ड्यूटी में ही लगे रहोगे, मुझ पे भी दे दो ध्यान हो, खत्म हो गया अब तो मेरे में
मेकअप का सामान हो, और साथ तुम्हारे बहुत दिनों से, साथ तुम्हारे बहुत दिनों से खाया ना मीठा पान हो। वाह वाह वाह। अच्छा है। और ये शिकायत अच्छी लगे तो ताली में है ना। कब तक जाऊंगी अकेली में बजरिया, कब तक जाऊंगी अकेले में बजरिया, मेरे सोने सजन करूं कब तक भजन, सुख आवन दे आवन दे। और दादा एक और पीड़ा जो सबकी है, जो घर से दूर रहते हैं, मुझे बगल वाली ये पड़ोसन देखो रोज चिढ़ाए हो। अच्छा है। बाइक पर संग बैठ पति के संडे सिनेमा जाए हो, और कांधे पर वो हाथ को रख के इतराए इठलाए हो। जंग लगी है खाने आपकी दुपहिया, जंग लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। जंग लगी है खाने आपकी दुपहिया, घर अंगना कहे चूड़ी कंगना कहे, सुख आवन दे आवन दे। और आखिरी सुनिए, वो कह रही है अपने पति से जो दूर ड्यूटी पर है, वर्दी में माना तुम सजना, एक भारत के भी। आप तो इतने भावुक हो कि मुझ में पत्नी देखने लगे हो आप। ये मैं पत्नियों की तरफ से गीत गा रहा हूं। वर्दी में माना तुम सजना, एक भारत के वीर हो, मैं हूं तुम्हारी प्रिय आलिया, तुम मेरे रणवीर हो। रणवीर शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग है। आनंद तो लेना, तुम मेरे रणवीर हो, मैं हूं तुम्हारी दाल मखनिया, मैं हूं तुम्हारी दाल मखनिया, तुम मेवा की खीर हो। छैया छैया गाएंगे हम चढ़ के अटरिया, छैया छैया गाएंगे हम चढ़ के अटरिया, एप्लीकेशन भरो रिजर्वेशन करो, सुख आवन दे आवन दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। तो पहले तो मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा अमृत महोत्सव के ऊपर। अरे वाह, स्वागत। नमन तुझे माँ भारती अर्पित है यह लाल, नमन तुझे माँ भारती अर्पित है यह लाल, हर जीवन उल्लास में आया अमृत काल। नमन तुझे माँ भारती अर्पित है यह लाल, हर जीवन उल्लास में आया अमृत काल, आया अमृत काल हर तरफ ध्वज फहराता, आया अमृत काल हर तरफ ध्वज फहराता, देश मगन हो आज गीत बलिदानों के। क्या वीरों के लिए एक कविता है छोटी सी। जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा, क्या कहने, जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा, तब तब उन अद्भुत वीरों का मान बढ़ाया जाएगा। वाह वाह वाह। तब तब उन अद्भुत वीरों का मान बढ़ाया जाएगा, जिन वीरों ने प्राण दान दे राष्ट्र संजोए रखा, रण में प्रखर वेग से उतरे लहू शत्रु का चक्खा, जिन वीरों ने पर्वत भी नाखूनों से थे काटे, छत विछत हो लड़े शत्रु से सिर बैरी के। क्या बात है, वाह 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 वाह। छत विछत हो लड़े शत्रु से सिर बैरी के काटे, उन वीरों के चरणों में निशीश झुकाया जाएगा, जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा। वर्दी काली काल रूप धर शत्रु विजय कर जाते हैं, बेशक बेशक। वर्दी काली काल रूप धर शत्रु विजय कर जाते हैं, लड़ते लड़ते जो सैनिक बलिदेवी को चढ़ जाते हैं, अपना नाम स्वर्ण अक्षर से अंबर में गढ़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ते हैं। वर्दी काली काल रूप धर शत्रु विजय कर जाते हैं, लड़ते लड़ते जो सैनिक बलिदेवी को चढ़ जाते हैं, अपना नाम स्वर्ण अक्षर से अंबर में गढ़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनकी स्मृति भर से ही, उनकी स्मृति भर से ही ज्वाल तीव्र धधकाएगा, जब जब गौरव गाथा का यश गान सुनाया जाएगा। जय हिंद।
देश में प्रताप सर जब कभी संकट आता है तो ये हमारे सैनिक खड़े हो जाते हैं, लेकिन सुदीप भैया हम संकट में हैं तो कोई नहीं आ रहा। आज मैं संकट में हूँ सर। किसी के घर में अगर 10 किलो सोना बरामद हो तो वो सरकार की हो जाती है ना। 10 किलो चांदी बरामद हो खुदाई में तो सरकार की हो जाती है। कल मेरे यहाँ खुदाई हो रही थी, 500 ग्राम चरस बरामद हुआ। अब वो पुलिस मान ही नहीं रही, कह रही ये तुम्हारी है। तो इस संकट से हमको कोई नहीं निकाल रहा है। हाँ, पुलिस मान ही नहीं रही है सर। तो मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन हमारे सैनिक बैठे हैं तो इनकी सौर्य के लिए मैं चार पंक्तियों की 3 मुक्तक आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। लड़ने के लिए बेटों को अकेले भेज देंगे, इतने बहादुर हम लोग। लड़ने के लिए बेटों को अकेले भेज देंगे, हाथों में लेके डंडे और ढेले भेज देंगे। 1 अरब के ऊपर है, हम लड़ते ही रहेंगे। उनके सैनिकों के बराबर नेताजी तो अपने चेले भेज देंगे। तो हमारे तो नेताजी के इतने चेले आस पास चलते हैं। और भारतवर्ष कितना ताकतवर है। अगर आपको लगे कि मैंने सही कहा है तो आप ताली बजा के मेरा समर्थन कीजिएगा कि चूने की जरूरत क्या है, कत्था ही काफी है। अच्छा, चूने की जरूरत क्या है, कत्था ही काफी है। मेले में जो जाते हैं वो जत्था ही काफी है। चीनियों, तुमको बंदूक से मारने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारे लिए बंदूक का हत्था ही काफी है। तुम्हारे लिए बंदूक का हत्था ही काफी है। और इसी तेवर की 4 लाइन आपके समर्थन में। ना पूछो कितनों का क्या हाल बना के छोड़ा है हमारे इन वीर सपूतों ने। ना पूछो कितनों का क्या हाल बना के छोड़ा है, दुश्मन के हर अड्डे को ताल बना के छोड़ा है। जिसने आंखें दिखलाई भारत के वीर सपूतों को, उनकी गर्दन को जंग में फुटबॉल बना के छोड़ा है। उनकी गर्दन को जंग में फुटबॉल, ये हमारे साथ। एक कमांडो गया अफसर के पास, सर छुट्टी चाहिए। क्या छुट्टी चाहिए? छुट्टी नहीं मिलेगी। कारण? बोले सर घरवाली का कल फोन आया, बहुत जरूरी काम है, छुट्टी चाहिए। अफसर बोले अच्छा ठीक है, पहले मैं तेरी घरवाली से बात करूंगा, तब आना, परसों आओ। वो 2 दिन बाद फिर पहुंचा, सर छुट्टी। बोले भाई हमने तेरी घरवाली से बात कर ली है। बोले सर क्या कहा? बोले उसने कहा कि इसे वहीं रखो, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। तो वो कमांडो मुंह घुमा के हंसने लग गया। अफसर ने कहा क्यों हंसता है? बोला सर मैं तो झूठा था ही, आप तो मेरे से भी बड़े निकले। क्या हुआ? बोले सर जब मेरा ब्याह ही नहीं हुआ तो आपने मेरी घरवाली से बात कैसे कर ली? 2-3 दिन बाद वो फिर पहुंच गया, उसे छुट्टी चाहिए थी। तो सर छुट्टी चाहिए। बोले तू रोज आ जाता है, एक प्रश्न का जवाब दे दे, छुट्टी मिल जाएगी। ये यक्ष प्रश्न है, जवाब नहीं है इसका। बोले बस पूछो सर। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? वो बोला सर हो सकता है कि कटप्पा छुट्टी मांग रहा हो। और बाहुबली ने नहीं दी हो। टाइगर सी जंप और चीते सी दौड़ है, टाइगर सी जंप और चीते सी दौड़ है, बाज सी झपट और शक्ति भी अटूट है। अच्छा है। बाज सी झपट, ये एनर्जी है। बाज सी झपट और शक्ति भी अटूट है, और देश की निधि को कोई छू भी सके। देश और देश की निधि को कोई छू भी सके। एनएसजी योद्धाओं से मिलती नहीं छूट है। कि आंख मिलते ही हिल जाए बैरी का कलेजा। आंख मिलते ही हिल जाए बैरी का कलेजा। शौर्य शक्ति वाला ये अनूठा रंग रूट है। शौर्य शक्ति वाला ये अनूठा रंग रूट है, और देश की सुरक्षा की चुनौती को मिटाने वालों, देश की सुरक्षा की चुनौती को मिटाने वालों, न्यूज़ 18 इंडिया की ओर से सैल्यूट है।
वाह 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 वाह।